आपने भी सुना है ओके लाइफ केयर का प्लान अपडेट होने के बाद प्लान में पैसा बहुत आ गया है और लोगों के पे आउट कई गुना बढ़ गए हैं। इवन सेम बिजनेस पर कई ज्यादा पे आउट आने लग गया ओके लाइफ केयर में। आपने भी सुना है क्या? बिल्कुल सही सुना है आपने। आज आपको प्लान के जरिए बताऊंगा, अपडेटेड प्लान भी बताऊंगा और पुराना प्लान से कंपेयर करके भी बताऊंगा और कितना बेहतर प्लान हो गया है यह भी बताने वाला हूं आपको। शुरू करने से पहले डायरेक्ट सेलिंग का कुछ डायनेमिक्स मैं आपको समझाना चाहता हूं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सी कंपनी ज्वाइन करें और क्यों ज्वाइन करें। इस सवाल का जवाब आपको देना मैं ज्यादा जरूरी समझता हूं। तो पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम प्लान पर आएंगे। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले हमारा बिजनेस, हमारा टर्नओवर, जो सेल्स और जो पैसा आता है वो किस चीज की वजह से आता है? वो प्रोडक्ट की वजह से आता है। तो सबसे ऊपर प्रोडक्ट और उसके बाद प्लान। प्रोडक्ट वो चीज होती है जिसके सेल होने पे, जिसके बिकने पर टर्नओवर जनरेट होता है और उस टर्नओवर की वजह से प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके बेस पर हमें पैसा मिलता है। मानते हो ना? और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी का प्रोफाइल और इन सब के साथ पैरेलली इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन सिस्टम। जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस टीम से जुड़ रहे हैं आप, उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है? क्या उसका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो आपको समय रहते एजुकेट करके आपको जल्द से जल्द पैसा कमाना सिखा पाए, अपने आप में वैल्यू ऐड करना सिखा पाए, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन लाना आपको सिखा पाए? क्या एजुकेशन सिस्टम ऐसा है? उसके बारे में बात करेंगे हम। सो ये बेसिकली मेन पिलर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चुनने का। अब थोड़ा इन डेप्थ में हम पूछते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जरा हम बात करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं हम। ग्राहक या कोई डायरेक्ट सेलर या फिर हम खुद जब जुड़ते हैं, सबसे पहले किसी कंपनी का प्रोडक्ट बाय करते हैं। जिस कंपनी से जुड़ते हैं उसका बाय करते हैं। और जब प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो प्रोडक्ट खरीदने का सबसे पहला पैरामीटर जो हम देखते हैं, मैं इसको भी मिला देता हूं, दैट इज जब प्रोडक्ट हमारे हाथ में होता है तो हम क्या देखते हैं? पैकेजिंग। इजंट इट? पैकेजिंग। प्रोडक्ट जब हाथ में है तो उसकी पैकेजिंग कैसी है, पैकेजिंग की क्वालिटी कैसी है, कितनी स्मूथ है, कितना खूबसूरत है, वो देखते हैं। अगर वो भाया, पसंद आया, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं उसकी प्राइस। यस, डब्बा हाथ में है, पलट के नीचे देखेंगे प्राइस कैसा है। प्राइस अगर लगा नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे राशन की दुकान, मेरे रामू के चाचा की दुकान से ज्यादा महंगा है, रख दो यार, बेकार होगा। लेकिन अगर प्राइस, पैकेजिंग देख करके देखा प्राइस, अरे प्राइस तो बहुत बढ़िया है, इस पैकेजिंग में इतनी बढ़िया प्राइस, अब अगला स्टेप शुरू होता है, आदमी उसको बाय कर लेता है। जब वो खरीद लेता है तो घर जाकर के उसको यूज करता है और जब वो यूज करता है तो फिर अगर उसको क्वालिटी जमती है तो यूज करने पे क्या समझ में आता है? क्वालिटी समझ में आता है। और क्वालिटी अगर अच्छी लगी तो फिर रीपरचेज आता है। यही वो चीज है जिसकी वजह से कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस स्टेबल होता है। आप अगर पैसिव इनकम जाने का ख्वाब देखते हो, पैसिव इनकम कमाने का ख्वाब देखते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, चेक करो क्या रीपरचेज कराना और करना आसान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खूब मेहनत करके ज्वाइनिंग लाते हो, खूब मेहनत करके लोगों को ज्वाइन कराते हो, सपना दिखा के, गाड़ी बंगला घर सब कुछ दिखा करके, और अगले महीने वो डिस्ट्रीब्यूटर गायब हो जाता है, वो फोन ही नहीं उठाता। क्या 10 में से 8 लोग ऐसे ही करते हैं? क्या आपकी टीम में 10 लोगों को आप ज्वाइन कराते हो, 8 लोग गायब हो जाते हैं, रीपरचेज नहीं करते, या फिर रीपरचेज कराने के लिए हर महीने फोन लगाना पड़ता है, अरे ये ऑफर है, ये ऑफर है, कर लो कर लो कर लो, ऐसा करके बंदर बन के आपको रीपरचेज कराना पड़ता है। खतरा है, फिर सस्टेनेबल स्टेबल बिजनेस नहीं बन सकता। फिर repurchase is the most important pillar of any business, not only in direct selling। किसी भी बिजनेस में अगर कंज्यूमर आपका बार बार रिपीट कस्टमर नहीं है, सर एक चीज ध्यान रखना, नया कस्टमर बनाना मुश्किल है, लेकिन एक ही बने हुए कस्टमर से रिपीट बिजनेस लाना, दोबारा सेल जनरेट करना कहीं आसान है। लेकिन मैं देखता हूं कई सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भाई हमारे, हाँ, नई सेल, नई बिजनेस, नई ज्वाइनिंग, नई ज्वाइनिंग, नई ज्वाइनिंग, नई ज्वाइनिंग कराते रहते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं और साल 2 साल 3 साल करते करते इतना परेशान हो जाते हैं, कुछ हो नहीं रहा, कब तक नई ज्वाइनिंग कराते रहे, कब जाएंगे पैसिव इनकम पर।
क्यों? रीपरचेज नहीं होता। और हम उस बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं, हम उस ऑर्गेनाइजेशन ओके लाइफ केयर की बात कर रहे हैं जहां पर रीपरचेज बहुत स्मूथ होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कस्टमर के मन का है, प्राइस कस्टमर के मन का है, और क्वालिटी कस्टमर के मन से कहीं बेहतर है, इसीलिए रीपरचेज होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्लान पर। खैर प्लान पर तो पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं। और प्रोफाइल के बारे में सर, 4.5 साल की कंपनी का इतना तगड़ा प्रोफाइल, इतने बड़े बड़े वेयर हाउस, इतने बड़े बड़े हेड ऑफिस, और इतना इकोसिस्टम, इतना ई कॉमर्स वेबसाइट भी आ गए अब तो, और इतने बड़े बड़े चेक्स, इतने बड़े बड़े अचीवर्स। 4.5 साल की कंपनी हमने डायरेक्ट सेलिंग में नहीं देखी। बट साथ हम जरा एजुकेशन सिस्टम पर बात करते हैं, वो बहुत जरूरी है। प्लान जरा एजुकेशन सिस्टम कैसा है? एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है वो, जिसके ऊपर जिस तरीके से एक नया नवेला बच्चा किसी परिवार में पाल पोस कर बड़ा होकर के कुछ क्वालिफाइड वो कुछ बनता है, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट एजुकेशन सिस्टम होता है। उसी तरीके से एक नया नवेला डिस्ट्रीब्यूटर जब ओके लाइफ केयर में घुसता है, एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी होती है कि आगे चल के कितनी जल्दी कितना बड़ा पे आउट और किस तरह का इंसान वो बनेगा। आपने ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन देखा है जहां पर हर 3 महीने पर कंपनी स्पॉन्सर्ड आपसे 1 रुपए नहीं लिया जाता, डिस्ट्रीब्यूटर से 1 रुपए नहीं लिया जाता? हर 3 महीने पर 5 स्टार होटल्स में कंपनी स्पॉन्सर्ड आपको LDP यानी कि 3 दिन की ट्रेनिंग, LDP 3 days 2 nights 5 स्टार होटल on every 3 months, और वो ट्रेनिंग डायरेक्ट मैनेजमेंट से और डायरेक्ट DK सहारनसर से एवरी 3 मंथ्स, यानी कि हर साल में आपको कम से कम 4 बार 5 स्टार होटल में जाकर के रहने खाने पीने का मौका जरूर मिलेगा, और वहां जाकर के सीखने का मौका मिलेगा साल में 4 बार। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इनफैक्ट मैं कहूंगा पर्स अपना घर भूल करके जाना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, आने जाने का अरेंज कर लेना, वहां जाकर के आप सीखोगे और एंजॉय करोगे। तो एजुकेशन सिस्टम हम देख पा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन एंड इसके अलावा 200 से ज्यादा ट्रेनिंग, इसके अलावा 200 से ज्यादा ट्रेनिंग पर मंथ लीडर्स के द्वारा अलग अलग लोकेशंस पे कंपनी के निगरानी में होता है। 200 से ज्यादा ट्रेनिंग्स हर महीने अलग अलग हिंदुस्तान के लोकेशंस पे, डिपेंड्स कि कहां टीम कितनी ज्यादा है। और उसके अलावा डिजिटल एजुकेशन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिजिकल एजुकेशन सिस्टम, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, एवरीडे आपको प्लान की ट्रेनिंग, एवरीडे आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कंपनी के ट्रेनर द्वारा एवरीडे डिजिटली दी जाती है, एवरीडे दी जाती है। तो फिजिकल एजुकेशन सिस्टम एंड डिजिटल एजुकेशन सिस्टम आपने देखा कितना स्ट्रांग है हमारा। ओके, सो अब हम बात करते हैं प्लान पर। अब बारी है प्लान की। प्लान में समझते हैं कितने % डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, ये आपके लिए मैंने लिख रखा है, और इसका ये भी बताऊंगा किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट आपको किस तरीके से आपको मिलने वाला है, वो भी बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कितने डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से परसेंटेज हैं। तो टोटल 11 तरह की इनकम आपको मिलने वाली है, 11 तरह की इनकम, जिसमें सबसे पहले रिटेल इनकम। ये बेसिकली इनकम का पार्ट मैं इसको नहीं ले रहा हूं, बट ये है रियल में एक्चुअली इनकम का पार्ट ओके लाइफ केयर में, रियल में। अब मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूं कि मैं हमेशा कहता हूं इंडस्ट्री में अब तक ज्यादातर जगह पर ऐसा होता है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 100 रुपए का माल अगर ट्रेडिशनल मार्केट में है तो डायरेक्ट सेलिंग में उसको 200 रुपए का बेचा जाता है, और उस पे 20% डिस्काउंट देकर के 180, 160, 170 का क्या आता है। अरे भैया, डीपी करने के बाद भी एमआरपी से महंगा है, डायरेक्ट से ट्रेडिशनल के एमआरपी से महंगा है, डीपी करने के बाद भी। तो मैं इसको कहता हूं मामू बनाने वाला रिटेल इनकम होता है इंडस्ट्री में। माफी चाहूंगा, बट रियलिटी इज रियलिटी। ओके लाइफ केयर इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट जितने का मिलता है हमारे पास भी उतने का, और उसमें हम अप टू 40%, अप टू 40% की बात करते हैं। तो मतलब जो चीज 100 रुपए का ट्रेडिशनल मार्केट में मिल रहा है, हमारे पास भी 100 का, और उस पर अप टू 40 लगा दिया, कहां जाएगा प्राइस, और उस पर बिजनेस होता है बड़ी तेजी से, रॉकेट की स्पीड में। तो खैर, इसको इनकम के पार्ट में नहीं ले रहा हूं, पहली इनकम मैं कैलकुलेट कर रहा हूं परफॉर्मेंस बोनस से। परफॉर्मेंस बोनस कितना है? 6%।
30%। उसके बाद एक्टिव बोनस 25%। अच्छा, ये 25% क्या है? कंपनी जितना भी टर्नओवर करेगी उसका 25% अलग कर दिया जाता है एक्टिव बोनस वालों के लिए। उसके बाद फ्लैगशिप बोनस, उसके बाद कंसिस्टेंसी बोनस 7%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ये बिल्कुल नई इनकम है, नई इंट्रोड्यूस हुई है 7%, और फ्लैगशिप बोनस भी नई इंट्रोड्यूस हुई है, परफॉर्मेंस बोनस भी नई इंट्रोड्यूस हुई है। अच्छा, यहां पे ध्यान देना, फ्लैगशिप बोनस को मैंने 2% लिखा है, दरअसल टोटल फ्लैगशिप बोनस 6% है। लेकिन अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं 2 लेग जनरेशन की, मैंने यहां पे 2 टेबल बना रखे, 2 कॉलम, हम बात कर रहे हैं 2 लेग जनरेशन प्लान, और उधर अगर 3rd एंड 4th पर अगर आप काम करते हो तो क्या मिलता है। अच्छा, ये मैं इस तरीके से इसलिए दिखा रहा हूं कि बहुत सारे लोग आपको हो सकता है कि भ्रांति फैलाते हुए मिले कि ओके लाइफ केयर तो अब 4 लेग का प्लान हो गया है, अब तो मल्टी लेग का प्लान हो गया है। अपनी आइडियोलॉजी खो दी, पहले 2 लेग जनरेशन बोलते थे, अब 4 लेग कर दिया। पहले बोलते थे फादर ऑफ 2 लेग जनरेशन प्लान, अब तो अपने बच्चे को ही मार दिया। कहां गया वो फादर? मैं कहता हूं फादर वहीं भी है, वहीं है, बच्चा भी वहीं है, अभी भी 2 लेग जनरेशन प्लान है। पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा पहले मैं खत्म कर लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। इसलिए मैंने टेबल क्यों बना के बताया कि 2 लेग में भैया पहले जितना डिस्ट्रीब्यूशन होता था अब उससे ज्यादा हो रहा है। एंड 3rd एंड 4th की बात है तो 3rd एंड 4th इज कंप्लीटली ऑप्शनल, ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे मल्टीलेग्स प्लान में क्या होता है, अगर 2 लेग आपकी है और दोनों लेग क्वालिफाइड हो जाती हैं तो अब आपको तीसरा खोलना पड़ेगा। तीसरा नहीं खोलोगे तो दूसरे और पहले से भी इनकम नहीं आएगी। तीनों क्वालिफाइड हो गए, अब चौथा खोलना पड़ेगा। नहीं खोलोगे तो तीसरी से भी इनकम नहीं आ जाएगी। कोई मतलब नहीं है कि कितना बिजनेस जा रहा है, लेकिन 2 लेग जनरेशन प्लान में अनलिमिटेड इनकम है। उस इनकम पर कोई कंडीशन नहीं लगी है कि आप तीसरी चौथी में नहीं जाओगे तो 2 लेग से इनकम नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। तो इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। बट ये है कि इस ऑप्शनल में बहुत मोटी इनकम है, बहुत मोटी इनकम है। अभी बताऊंगा कितनी मोटी इनकम है। बट समझना यह है कि मल्टी लेग्स में मल्टीपल लेग्स पे कंडीशन होता है, मैंडेटरी होता है, और ये ऑप्शनल है। यहां पर टोटली हमारी मर्जी होगी और वहां पर कंपनी की मर्जी चलती है। नहीं किया तो पैसे नहीं आएंगे, यहां पर कोई मतलब नहीं है। 2 लेग में तो पूरा पैसा 86% का डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले कितना था? पहले 77% का डिस्ट्रीब्यूशन, और अब 86% का डिस्ट्रीब्यूशन। इधर लिखा है मैंने नीचे 86%। अच्छा, सुपर एक्टिव बोनस 15%, कार फंड 7.5%, हाउस फंड 5%, CRF 11.5, 11.5%। अच्छा, CRF कैसे कैसे मिलेगा जरा ये समझा देता हूं मैं आपको। ये वाला जो CRF पार्ट है, ये वाला CRF पार्ट आपको मिलता है यहां पर एक्स्ट्रा 2%। आपका जब पे आउट आएगा उसमें एक्स्ट्रा 2% आपको मिलेगा। उसके बाद आपको यहां पे मिलेगा एक्स्ट्रा 2%। उसके बाद आपको यहां पर मिलेगा एक्स्ट्रा 2%। उसके बाद यहां पर मिलेगा एक्स्ट्रा 1.5%। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से 11.5% ये आपके लिए अलग से। अच्छा, पुराना प्लान जो था वहां पर हाउस फंड में कोई CRF नहीं था, कोई भी CRF हाउस फंड में नहीं था। लेकिन अब नए प्लान में हाउस फंड में भी 1.5% एक्स्ट्रा CRF है, मतलब हाउस फंड वालों की भी अब इनकम बढ़ गई। तो 2 लेग में हमने कितना देखा? 86%, और पहले कितना था? 77%। अब बताओ, मैनेजमेंट पहले 77 दे रही थी। आप मुझे बताओ, कोई आदमी अगर आपको पहले से 77 रुपए रोज देता था और आप बोले कि अब तुमको मैं 86 दूंगा, उस आदमी की नीयत पे शक करोगे क्या? पहले 77 देता था, अब 86, तो खुशी की बात है ना। अरे कितना अच्छा आदमी है, पहले 77 अब 86, बहुत बढ़िया बात है। समझने वाली बात, कॉमन सेंस। पहले से बेहतर हुआ या अच्छा, बेहतर हुआ या बुरा हुआ? 2 लेग में बात कर रहा हूं, अभी मैं तीसरी चौथी पर गया नहीं हूं। 2 लेग में पहले से बेहतर हुआ, बुरा हुआ? कहीं बेहतर हुआ पहले से, सिर्फ 2 लेग में। कोई कंडीशन तो है नहीं कि तीसरी चौथी पर नहीं गए तो इनकम नहीं आएगी, इनकम घट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शनल मैंने बोल रहा ना। अब आते हैं 3rd एंड 4th लेग पर। अगर आप काम करते हो तो क्या मिलता है आपको? ये जो फ्लैगशिप बोनस है 2%, 4% आपको और अलग से मिलेगा, अलग से। यानी कि फ्लैगशिप का टोटल परसेंटेज 6% हो जाएगा अगर आप 3rd लेग और 4th लेग पर काम करते हो तो। ठीक है, अच्छा बताऊंगा आपको क्यों हमने ऐसा किया, क्यों 3rd एंड 4th का ऑप्शन दिया आपको, इसका रीजन भी बताऊंगा, डोंट वरी, और आप खुश हो जाओगे ये रीजन जान के। बाद सुपर फ्लैगशिप बोनस, अगर आप 3rd लेग पर काम करते हो, ओनली 3rd लेग, चौथी नहीं, सिर्फ 3rd लेग, कैसे आएगा बताऊंगा। मेगा फ्लैगशिप 5% अलग से, टोटल 14% अलग से। भैया टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 100% का है,
कहां देखा है? कोई इंडियन कंपनी देखा है जहां 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है? पहले 77 दे रहे थे, अब 100 दे रही है। क्या कहोगे उसको? बुरा हो गया पहले से, मामू बना दिया, पहले से बेवकूफ बनाया है। अरे भैया 77 दे रहे थे, अब 100 दे रहे हैं। चलो अब बात करते हैं ये सारी चीजें आपको मिलती कैसे। मैं इसको इरेज कर देता हूं जरा। सो इरेज। अच्छा, एक सवाल अभी आपके मन में आ रहा होगा, ये जो मैंने लिखा है 2%, 2%, 2%, 1.5%, ये तो 7.5% हुआ, जबकि मैं कह रहा हूं यहां पर टोटल 11.5 मिलेगा। बाकी का कहां है? बाकी का भी बता देता हूं। 2 ही लेग में है वो भी, उसके लिए तीसरी चौथी नहीं, 2 ही लेग में है। इस 2 ही लेग में अगर आप कहां लिखूं, चलो इधर लिख देता हूं, लेकिन मानना मत क्यों 3rd 4th पर है, 2 ही लेग पर लिख देता हूं इधर। अगर आप 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम टीम ए और टीम बी ओनली 2 लेग में कर देते हो, तो आपको 2% आपके पे आउट से अलग से मिलता है, एकदम एक्स्ट्रा। अच्छा, उसके बाद 1 से लेकर 3 तक, 3 लाख तक जितना आप करोगे 2% अलग से सीआरएफ, तो 1 4%, 1 आप टोटल 11%, 11.5%। हाँ, मजे आ गए कि नहीं आ गए? तो फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, पूरे वीडियो में बार बार बोलूंगा, सिर्फ 2 लेग पर, सिर्फ 2 लेग जनरेशन प्लान पर, मल्टी लेग पर नहीं। और मल्टी पर गए, मल्टी कितना 3rd और 4th पर गए, फिर तो बल्ले बल्ले बहुत मजा आएगा। कैसे मजा आएगा बताऊंगा, अभी रुको। चलो अब इसको इरेज कर रहा हूं, इरेज। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल ये आ रहा होगा, अभी तक घूम रहा होगा ये सवाल, कि तीसरी चौथी की जरूरत क्यों पड़ी? अगर 2 लेग में सब कुछ है और 2 लेग में डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ा दिया है, 2 लेग में अनलिमिटेड डेप्थ तक, 2 लेग में सारी इनकम है, तो तीसरी चौथी की जरूरत क्यों पड़ी? अब इस सवाल का जवाब देता हूं आपको। Why 3rd and 4th लेग, तीसरी चौथी लेग की जरूरत क्यों पड़ी? 3rd and 4th करते ही हमारा मोस्ट स्टेबल 2 लेग जनरेशन प्लान हो चुका है, मोस्ट स्टेबल। समझाता हूं आपको। हमारे यहां पर अब तक, जब तक वो पुराना वाला प्लान था, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पर, फर्स्ट महीने की बात कर रहा हूं। कार फंड, हाउस फंड अगर खुल गया तीसरे चौथे छठे महीने, फिर तो इनकम और बढ़ जाती है। लेकिन अगर पहले महीने की बात करूं, फर्स्ट मंथ, वेरी फर्स्ट मंथ, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पर 16,000 17,000 रुपए आता था। 16,000 17,000 मात्र 50,000 के बिजनेस वॉल्यूम पर बैच। वही मैं दूसरी, आप देखो कहीं 2 लेग जनरेशन प्लान चल रही हो हमारी कॉपी की हुई, तो वहां पर 50,000 की मैचिंग पर पहले महीने आपको 8 से 9,000 रुपए दिखेगा। कहां 8 से 9,000 रुपए, कहां 16-17,000 रुपए, डबल। पहले महीने का पे आउट डबल है 50,000 पर ही। और अगर हाउस फंड हमारा खुल गया, कार फंड हमारा खुल गया, तो ये 20,000 क्रॉस कर जाता है 50,000 के बिजनेस वॉल्यूम पर ही। और कहीं आप दूसरी जगह देखोगे जो कहीं और चलता हो, वहां पर आपको हाउस फंड कार फंड खुलने के बाद भी 11,000 आपको मिलेगा। तो हम डबल हैं भैया, डबल। अच्छा, आज अगर उनके पास 50,000, मैं यहां पे किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानता हूं जितनी भी 2 लेग जनरेशन प्लान ओके लाइफ केयर के बाद खुली है, वो इसी डगमग में चल रही है, सबका ऐसा ही है। तो मैं किसी की बुराई ना करते हुए, किसी का नाम लिए बिना आपको समझा देता हूं कि आलम क्या है। वाई ओके लाइफ केयर इज डिसेंट, क्यों ओके लाइफ केयर एक कदम आगे क्यों है। चलिए आप देखो, आज अगर 50,000 की मैचिंग पर उधर कहीं 9,000 8,000 आ रहा है, 2 लेग के जनरेशन प्लान में जैसे जैसे भीड़ घुसेगी, जैसे जैसे आईडीज बढ़ेगी, भैया उतने ही जनरेशन प्लान है, उतने में तो बांटता है, तो पॉइंट वैल्यू गिरेगी। हमारा भी तो गिर रहा था, ओके लाइफ केयर में भी तो गिर रहा था। मैंने जब ज्वाइन किया था ओके लाइफ केयर, उस वक्त 11-12 हजार रुपए आते थे 50,000 की मैचिंग पर, और वो डाउन होकर के तकरीबन एक साल में 10,000 9,000 पर आ गया। तो मैंने डीके सर से पूछा था कि सर ये पॉइंट वैल्यू डाउन हो रहा है, इसका क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी है? तो डीके सर ने मुझे एक ही बात बोला था, सागर जी सब सोच रखा है मैंने, बस अभी बता नहीं पाऊंगा, मुझसे दोबारा पूछने पर मुझे मजबूर मत करना, बस मैंने सब कुछ सोच रखा है, अभी बताना नहीं चाहता मैं, कुछ कारण है उसका। समय आने रहे सारे पत्ते खोल दूंगा और आप खुश हो जाओगे और मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। आपका पे आउट बढ़ जाएगा, सबका पे आउट बढ़ जाएगा, बॉटम से लेकर टॉप तक। मैंने कहा ठीक है सर, वो टाइम का इंतजार करूंगा, और अब टाइम आ गया। और इस टाइम सच में वही हुआ जो बोला था भैया, सेम बिजनेस पर पे आउट बढ़ने लग गए। और ट्रिक है 3rd and 4th की, छोटा सा बिजनेस, ये छोटा सा बिजनेस डालने पे हमारा स्टेबल बिजनेस प्लान हो चुका है, स्टेबल। वहां पर आज अगर 9,000 आ रहा है, तो कल को 8,000 7,000 6,000 5,000 भी आएगा।
1 साल बाद हो सकता है वहां 6,000 आने लग जाए, 2 साल बाद वहां हो सकता है कि 4,000 आने लग जाए 50,000 के बिजनेस वॉल्यूम पर। लेकिन हमारा 50,000 के बिजनेस वॉल्यूम पर कल भी 16-17 आ रहा था, आज भी 16-17, 1 साल बाद भी 16-17, 2 साल बाद भी 16-17, 3 साल बाद भी 16-17। मोस्ट स्टेबल बिजनेस प्लान, 2-leg जनरेशन प्लान, बिकॉज 3rd and 4th इज ऑप्शनल। अच्छा, यहां पर भारी भरकम इनकम है तो कुछ लोग तो जाएंगे ही ना, और जाएंगे तो कंपनी का पॉइंट वैल्यू बढ़ेगा ना, जब पॉइंट वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा स्टेबल हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूचर रेडी प्लान। 2-leg भले ही बेस प्लान है हमारा, बड़ी बेस प्लान 2-leg पर है। 86% इंडस्ट्री में किसी भी प्लान से ज्यादा 86% हम दे रहे हैं ओनली ऑन 2-leg, बट फ्यूचर रेडी प्लान हो चुका है, मोस्ट स्टेबल। अब ये 8-10 साल तक इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अब जरा समझो, अगर आप 2-leg जनरेशन प्लान है, कंप्लीट सारा सब कुछ 2-leg पर है, डिक्रीजिंग पॉइंट वैल्यू का आपको सामना करना पड़ेगा ऑलवेज। हमने 1.5 साल में देखा है, 1.5 साल हो चुके हैं मुझे ओके लाइफ केयर में, 1.5 साल में पॉइंट वैल्यू थोड़ा डाउन होता ही है, और ये नेचुरल सी चीज है, हर 2-leg जनरेशन प्लान में होगा, और बहुत सारे लोग इससे परेशान भी थे। लेकिन अगर ये 3rd and 4th लग गया भैया, स्टेबल एंड ग्रोइंग हो गया, जो पॉइंट वैल्यू हो सकता है आज 200 रुपए आ रही हो, कल 201 हो जाए, परसों 250 हो जाए, परसों 250 हो जाए, उसके अगले दिन कहीं 300 हो जाए, पॉसिबल है, यस। लेकिन वो गिरेगा नहीं, लेकिन इधर गिरेगा, लगातार गिरेगा, गिरता ही रहेगा। और अगर एथिक्स की प्रैक्टिस से कहीं खिलवाड़ हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पावर जैसा कुछ काम हो रहा है, तो भैया तो हमारा जो 4.5 साल में आया उधर का हो सकता है अगले 6 महीने में आ जाए। जो पॉइंट वैल्यू गिरी हमारे 4.5 साल में, उनका हो सकता है कि 1.5 साल में आ जाए, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। खैर, अब बात करते हैं हम कि कैसे कितना पैसा कैसे स्ट्रक्चरिंग पर जरा बात करते हैं। सो दिस इरेज। सो नाउ अब हम प्लान की इन डेप्थ में जा रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो समझने वाले हैं। यहां पर मैंने 2 कॉलम बना दिया है। अच्छा, कुछ लोग जो भ्रांति फैलाते हैं कि पहला प्लान अच्छा था या अभी वाला प्लान ज्यादा अच्छा है, मैं पूरी क्लैरिटी दे देता हूं, आप बताना पहला अच्छा या अभी अच्छा। देखो एक चीज समझो, ओके लाइफ केयर का प्लान पहले भी पूरी इंडस्ट्री में बेहतर था, पहले भी पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पे आउट देने वाला प्लान था पहले भी, और अब हम पहले से बेहतर हैं। औरों से बेहतर तो हम पहले भी थे, अब खुद से भी बेहतर हैं। खैर, यहां पर हमने 2 कॉलम बना दिया। न्यू प्लान का केस 1 लूंगा, आपके सामने केस बताऊंगा, 2-3 केसेस बताऊंगा, किस केसेस में कैसे पैसा आएगा, और ओल्ड प्लान का केस 1। खैर, इसको अभी मत देखो, पहले ओल्ड पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ओल्ड वाले केस में अगर मैं ऐसा लूं, एक साइड में कोई 2500 बीवी और इधर 5000 बीवी कर देता है, और सेल्फ आईडी पर 500 बीवी कर दिया। मैंने इनका नाम ले लिया ABC, ठीक है। तो ए ने सेल्फ आईडी पर 500 बीवी किया, और इधर 5000 बीवी हो गया, इधर 2500 बीवी हो गया। अच्छा, पुराने प्लान में एक और फ्लॉ था। फ्लॉ इसलिए कह रहा हूं कि अब उससे हम बेहतर हो चुके हैं। अगर 2500 बीवी से कम की कोई भी मैचिंग होती थी, कोई बिजनेस होता था, कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। और कई लोग कहते भी थे सर अगर नहीं हुआ, कम हो गया तो पैसा नहीं आएगा। अब उनका जवाब है, अब अगर कम हुआ तो परफॉर्मेंस बोनस आएगा। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल ये होता था क्या सेल्फ परचेजिंग पर मिलेगा? अब हाँ, सेल्फ परचेजिंग पर भी मिलेगा, क्योंकि हमारे पास अब परफॉर्मेंस बोनस भी एड ऑन है। और मजे की बात ये सब 2-leg पर है, तीसरी चौथी नहीं, सब 2-leg पर है, ठीक है। अगर इस केस में ऐसा होता है तो यहां पर क्या इनकम बनती, पहले हम पुराने वाले प्लान की बात कर रहे हैं, यहां पर कितने एक्टिव बोनस पॉइंट बनते? अच्छा, ये बात जो मैं कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत पहले का प्लान पता है। अगर नहीं है तो मेरा पुराना प्लान का वीडियो अभी भी पता है, जो मैंने 1.5 साल पहले शूट किया था, उसको एक बार देख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और वैसे खैर नहीं भी पता है तो बहुत कुछ तक समझ में आ जाएगा आपको। एक्टिव बोनस पॉइंट कितने बनते हैं? यहां पर 2500 की मैचिंग पर एक बनता था, तो 2500 इधर हुआ, 5000 इधर हुआ, तो मैचिंग तो 2500 ही हुआ, तो एक पॉइंट बना। तो एक्टिव बोनस लगभग पॉइंट वैल्यू हम अगर मान ले जो जनरली रहता है 200 रुपीज, ठीक है। और CRF जो कंपनी ने एड ऑन दे रखा था, तकरीबन मान लो 170 रुपए, टोटल 370 रुपए की इनकम पहले आ जाती थी इस बेस पर। अच्छा, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि 2500 क्यों नहीं किया, 5000 इधर क्यों किया? 5000 इसलिए किया कि प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं मैंने आज तक देखा 1.5 साल में कि 2500 किसी एग्जैक्ट मैचिंग हो, क्योंकि भैया 2 leg का प्लान है, 2 leg में अपलाइन भी तो काम कर रहा है।
तो कुछ ना कुछ तो इधर बढ़ ही जाता है, और इधर 5,000 ज़्यादा भी होता है। तो मैंने एक आइडल केस ले लिया, चलो ठीक है 5,000 ठीक है, सॉरी 5,000 और 2,500 एक ठीक ठाक। मैंने प्रैक्टिकल केस लिया है, प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल ये ऐसा ही होता है। ठीक है, 2,170 370 पहले आ जाता था। लेकिन अब समझते हैं इसी बिजनेस पर अब कितना आएगा, इसी बिजनेस पर अब कितना आएगा। प्लान नया है तो नाम भी मैं नया ले लेता हूं। इधर नाम में ले लिया मैंने, अमित नाम ले लिया, इधर नाम ले लिया मैंने, रितेश नाम ले लिया, इधर नाम ले लिया मैंने, विकी नाम ले लिया। ठीक, अमित भैया अपलाइन है, 500 बीवी सेल्फ आईडी पर किया है, और इन्होंने भैया ने 5,000 बीवी जो हम पुराना वाला ले रहे हैं, और इन्होंने भैया ने 2,500 बीवी जो हम पुराना वाला ले रहे हैं। अब नए प्लान में कितना आएगा? नए प्लान में सबसे पहले एक्टिव बोनस तो एज इट इज रहेगा, एक्टिव बोनस 200। दूसरा ये सीआरएफ एज इट इज 170। लेकिन तीसरा और मजे की बात 2 ही लग पे, परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस का स्लैब है ये, यहां पर मैंने लिख रखा है, देखो। अगर एक बीवी से 2500 बीवी तक होता है तो 3%। अच्छा, बीवी की बात कर रहा हूं। एक बीवी से 2500 बीवी तक का बिजनेस अगर होता है तो 3% परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस तो आई होप समझते होंगे आप, डिफरेंशियल इनकम होती है, किसी भी लेग से डिफरेंशियल इनकम होती है। इधर इधर ये अगर 6%, ये अगर 9%, तो 3% डिफरेंशियल, ही तो आप समझते होंगे। हाँ, उसी तरीके से 2500 बीवी से 4,999 बीवी तक होता है तो 4% के स्लैब में आप हैं, और 5,000 बीवी से प्लस अगर बिजनेस होता है तो 6% के स्लैब में आप हैं। इतना तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बोनस जरा हम कैलकुलेट करते हैं, इस लेग से कितना आएगा। हाईएस्ट कितना है? 6%, है ना। अच्छा, 5,000 बीवी से हम बात कर रहे हैं, तो 5,000 बीवी कहने का मतलब ये रितेश भाई साहब भी 6% पे आ गए। रितेश भाई साहब खुद 6% पे हैं, और जब ये रितेश भाई साहब खुद 6% पे हैं तो ये रितेश भाई के लेग से अमित को कितना मिलेगा? क्योंकि मैक्सिमम तो 6%, तो अमित भाई भी 6% पे हो गए ना। टोटल करके देखो तो 5,000। परफॉर्मेंस बोनस कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल को काउंट करके 5,000 प्लस 2500 प्लस सेल्फ, टोटल करके। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहीं से 6 हो गए हैं, तो भैया टोटल तो 6 तो हो ही रहे हैं। हाँ, तो हम अगर देखें परफॉर्मेंस बोनस फ्रॉम रितेश, अमित को कितना आएगा? इस लेग से डिफरेंशियल कितना? ये भी 6%, ये भी 6%, तो डिफरेंशियल हो गया 0। तो रितेश के लेग से आएगा कितना अमित को? 0 रुपीज। और चौथा, सॉरी चलो मैं नंबरिंग कर ले रहा हूं, परफॉर्मेंस बोनस फ्रॉम विकी कितना आएगा? डिफरेंशियल, ये भाई साहब 6% पे, और विकी कितने परसेंट पे? जरा यहां देखते हैं, 1 से 2500 तक अगर है तो 3%, यानी कि विकी है 3% पे। तो विकी 3% पे और अमित 6% पे, तो डिफरेंशियल 6% आएगा। और 3% के सॉरी डिफरेंशियल 3% आएगा, ये 6% पे, ये 3% पे, तो डिफरेंशियल 6 माइनस 3%। तो अच्छा, इसका निकाल लेते हैं भैया। 2500 बीवी का 3%, 2500 इंटू 3/100, 75 रुपए एक्स्ट्रा आ गए चाचा, एक्स्ट्रा। अच्छा, और आएगा फ्लैगशिप, फ्लैगशिप भी आएगा। फ्लैगशिप कितना आएगा? 2%। तो पर फ्लैगशिप फ्रॉम रितेश, सॉरी फ्लैगशिप रितेश से कितना आएगा? 2%। 5,000 बीवी का 2%, 5,000 इंटू 2/100 कितना हुआ? 100 रुपए। 100 रुपए इधर से, और विक्की के लेग से फ्लैगशिप फ्रॉम विक्की। थोड़ा हैंडराइटिंग गड़बड़ है, लेकिन बोल रहा हूं तो लिख सकते हो अब अपने पे। फ्लैगशिप विक्की 2500 इंटू 2/100 कितना हुआ? 50 रुपए। ठीक, अब मैं जरा कैलकुलेट कर लेता हूं इधर लिख करके, थोड़ी देर के लिए उधर भूल जाना। इसको हमने यहीं समाप्त कर दिया है, ओल्ड वाले को। ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। टोटल
ये 200 प्लस CRF 170 प्लस, अच्छा परफॉर्मेंस बोनस फ्रॉम रितेश 0 आएगा, चलो 0 भी लिख देता हूं, आप फोटो खींच के रखोगे तो आपको याद रहेगा क्यों मैंने 0 लिखा हो। परफॉर्मेंस बोनस फ्रॉम विक्की कितना आया 2500 इंटू 75 रुपए प्लस, अच्छा फ्लैगशिप भी नई इनकम है, वो भी 2 लाख पर 2% है। फ्लैगशिप फ्रॉम रितेश, इस लेग से फ्लैगशिप अमित को कितना आएगा, इस लेग से अमित को आ रहा है 100 रुपए, यानी कि 5000 इंटू 2%, 5000 का 2% तो आ रहा है 100 रुपए, ठीक है। अच्छा उसके बाद विक्की के लेग से 2500 इंटू 2500 का 2% आ गया 50 रुपए, टोटल कितना हो गया, कैलकुलेटर में होते हैं, बताया जरा टोटल कितना हो गया फटाफट। 595 समझ आ रहा है कुछ, पहले 370 अब 595, इनकम बढ़ी की घटी, 2 ही लेग पर इनकम बढ़ी की घटी, जरा बताओ जरा, इनकम बढ़ी की घटी बताओ। घट गई इनकम घट गई, 2 लेग का मल्टी लेग हो गया, 3 लेग हो गया, 4 लेग हो गया, अरे कैलकुलेशन समझो, 2 ही लेग पर इनकम बढ़ गई। अच्छा कुछ लोग कह रहे थे बॉटम की इनकम खत्म कर दी, बॉटम की इनकम खत्म कर दी, ओके लाइफ को ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉटम किसको कहोगे, 2500 के मैच करने वाले बॉटम कह रहे हो ना, इनकम बढ़ गई। 2500 से नीचे वालों को बॉटम कह रहे हो, उस पर भी इनकम बढ़ गई, उसकी तो इनकम थी नहीं, कुछ आता ही नहीं था, और परफॉर्मेंस बोनस आएगा तो बढ़ गई ना। अच्छा फिर मिडिल का बताओ, बॉटम की तो आपने बढ़ा दी सागर सर, मिडिल का बताओ, बताता हूं मिडिल का, रुको बता रहा हूं, समझो मिडिल का भी, इतना समझ गए ना, अब इसको इरेज करता हूं। अच्छा अभी जब मैं इरेज कर रहा था तो मुझे एक चीज ध्यान आई, अमित ने यहां पर 500 बीवी सेल्फ पर किया था और वहां पे 500 बीवी सेल्फ पर किया था, तो उसके सेल्फ का तो कुछ मिला नहीं था पहले, लेकिन अब सेल्फ का 500 बीवी का परफॉर्मेंस बोनस भी आएगा। कितना बोनस अमित कितने पर था, 6% पर ना, और 6% 500 बीवी का तो 30 रुपए, तो उसमें 30 रुपए और ऐड कर देना, 600 से इनकम क्रॉस चल गई, 600 से इनकम क्रॉस चली गई, लगभग 2 गुना, लगभग 2 गुना, 2 ही लेग पर। अब आओ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा चलो मिड पर चले जाते हैं, हम जरा 25,000 पर चले जाते हैं। अगर ये 2500 से बढ़ के 25,000 की मैचिंग पर चली गई तो क्या होगा, फिर तो जादू होगा, देखना नई इनकम खुल गई है उसमें। आओ समझाता हूं, 25,000 बीवी, 25,000 बीवी और 500 बीवी, ठीक। ऑल्दो ओके लाइफ केयर इकलौती ऐसी कंपनी है जहां पर कंपलसरी परचेज ऑन सेल्फ आईडी नहीं है। आप सेल्फ आईडी पर कोई भी परचेज ना भी करो तो भी पैसा आता है। क्यों मालूम, क्योंकि कंपनी कहती है कि भैया हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि हमें जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लेना ही पड़ेगा ना। हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट हैं और प्राइस उसके बजट में ट्रेडिशनल वाले प्राइस हैं, तो हमसे नहीं लेगा आदमी तो कहां जाएगा, वो तो अपने राशन की दुकान पर जाएगा तो पता चलेगा ओके लाइफ केयर में ही सस्ता मिल रहा है, क्वालिटी ओके लाइफ केयर में ही बढ़िया मिल रही है, पैकेजिंग ओके लाइफ केयर में ही बढ़िया मिल रही है, तो काहे को जाएगा वो राशन की दुकान पे। लेकिन बाकी डायरेक्ट सेलिंग में अब तक क्या होता है, राशन पे दुकान पे तो भैया बहुत सस्ता मिलता है, क्वालिटी भी कई बार बेहतर मिल जाती है, हाँ, लेकिन ओके लाइफ केयर में प्राइस, क्वालिटी, पैकेजिंग। अब आओ आगे बढ़ते हैं। पहले क्या आता, अगर 25,000 की मैचिंग हो रही है, एक्टिव बोनस पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं। पहले एक्टिव बोनस पॉइंट कितने बनेंगे, 2,500 पर 1 बनता है, तो 25,000 पर 10 बन गया, 10 पॉइंट। 1 पॉइंट की वैल्यू हमने कितने ली, लगभग 200 रुपए, तो 10 इंटू 200, 2,000 रुपए एक्टिव बोनस आ गया। इसके बाद सीआरएफ पॉइंट, ये भी उतना ही 10 पॉइंट, और सीआरएफ की हमने वैल्यू कितनी ली थी, 10 इंटू 170, तो कितना हो गया 1700, ठीक। तो टोटल पहले आता 1700 प्लस 2,000, 3,700 रुपए पहले आता था 25,000 की मैचिंग पर। अब नए में कितना आएगा,
इसको इरेज कर दूं क्या? याद रहेगा ये? चलो याद रहेगा, इसको इरेज कर देता हूं मैं, जगह मिल जाएगा हमें थोड़ा। नहीं में वही 25,000, वही 25,000 और 500 बीवी कर दिया है। ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर है अमित भैया, 500 बीवी सेल्फ पे कर दिया है। तो एक्टिव बोनस तो सेम, एक्टिव बोनस का रुपए हमने कैलकुलेट कर लिया 2000, ये तो आएगा ही आएगा। तो एक्टिव बोनस डायरेक्ट हमने लिख दिया इधर 2000 रुपए, ठीक है, जो उधर लिखा था। एक्टिव बोनस तो सेम रह गया, जो मैंने उधर लिखा था सेम है क्या। सीआरएफ अब नहीं आएगा, क्योंकि अब सीआरएफ के बदले सीआरएफ के ताऊजी आएंगे। ताऊजी मतलब बिजनेस बिल्डिंग बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 7% दिखाया था ना उधर, 7% नई इनकम आई है। तो ये 7%, अच्छा ये आती है 25,000 के मल्टीपल्स में, यानी कि 25,000 पर एक बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट, और 50,000 जाते ही ये खत्म हो जाती है। इसकी पॉइंट वैल्यू सोचो कितनी स्टेबल रहेगी, कभी गिरेगी नहीं, इसकी पॉइंट वैल्यू कभी गिरेगी नहीं, और फ्यूचर में बढ़ेगी, है ना मजेदार इनकम। क्योंकि सुपर एक्टिव बोनस पर जाते ही 50,000 के मैचिंग पर जाते ही हमारे यहाँ इनकम की बम्बार्डिंग है इनकम। थोड़ा कम पड़ रहा था उसके नीचे, तो उसके नीचे भैया इनकम बढ़ गई। तो एक पॉइंट की वैल्यू जो इस महीने हम रिसेंट आई है लगभग 5,000 रुपए के आसपास आई है, एक पॉइंट की वैल्यू 5,000 रुपए। अच्छा इस केस में बिजनेस बिल्डिंग बोनस 5,000 हो गया। परफॉर्मेंस बोनस क्या आएगा इस केस में? 25,000 बीवी पर है ये, मतलब ये 6% पर है, ये भी 25,000 पर है, मतलब ये भी 6% पर है, ये 5, अच्छा दोनों का मिला करके ये तो 6% पे है ही। तो डिफरेंशियल इधर से 0 और इधर से 0, तो किसका आएगा? सेल्फ परचेज का आएगा। सेल्फ परचेज का परफॉर्मेंस बोनस आएगा। परफॉर्मेंस बोनस कितना आएगा? 500 का 6%, 30 रुपए परफॉर्मेंस। और फ्लैगशिप की अगर बात करें, फ्लैगशिप आएगा क्या इस केस में? फ्लैगशिप देखो, अगर आइडल केस ले, अगर डाउन में, फ्लैगशिप मैंने अब तक आपको समझाया नहीं है, पहले समझा दूंगा आगे चल के, चल बता दूंगा, बाद में आपको कवर करता हूं। फ्लैगशिप का अगर आइडियल केस ले, अगर किसी ने डाउन में 3rd and 4th अगर नहीं खोला है, नहीं आएगा वैसे, क्योंकि ये होगा ही। खैर मैं समझाऊंगा आपको भी आइडियल कि फ्लैगशिप आता कैसे, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। इस केस में फ्लैगशिप नहीं आएगा, ठीक है। 90% केसेस में इस केस में फ्लैगशिप नहीं आएगा। 10% में 2% आ सकता है, लेकिन हम वर्स्ट केस ले रहे हैं, उसको भी हटा दे रहे हैं। उसको भी अगर हटा दिया भैया तो 7,000 30 रुपए आ गए। 25,000 की मैचिंग पे प्लस पहले 3700 और अब 7,000, इनकम डबल। अब बताओ पहले वाला प्लान से बेहतर हुआ कि नहीं? मतलब पूरी इंडस्ट्री से हम पहले भी बेहतर थे और अब खुद से बेहतर हैं हम। इनकम डबल 25,000 की मैचिंग पे। अच्छा कुछ लोग कहेंगे हाँ 25,000 की मैचिंग पर तो नई इनकम आ गई है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस नई इनकम आ गई है, लेकिन अगर 20-20 रह गया तो? खैर बताता हूं, सुनो। अगर 20-20 रह गया ना, पहली चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, कोई छोड़ने वाला है नहीं कि 20-20 पर वो जाकर रुक जाए, जब उसको देख रहा है 25,000 पर बड़ी इनकम है, जाएगा नहीं, है ना। दूसरी बात, अगर रह भी गया फिर भी वहां पर इनकम बढ़ के आएगी। क्यों? क्योंकि एक्टिव बोनस एज इट इज आएगा, सीआरएफ एज इट इज आएगा, वहां पर परफॉर्मेंस बोनस बढ़ जाएगा सेल्फ का, तो इनकम बढ़ के आएगा, वहां भी घटने का वहां भी नहीं। अच्छा यहां पर एक चीज मैं आपको नोटिस कराना चाहूंगा, ये इनकम में 7,000 बन रही है, ये 8,000 भी बन सकती है, 10,000 भी बन सकती है। एक चीज समझना, हिंदुस्तान में 80% जनता जो डायरेक्ट सेलिंग में घुसती है ना, आप पूछ के देखना या पूछे होगे पता चलता होगा आपको, 80% जनता का पहला ड्रीम 10,000 रुपए कमाना होता है डायरेक्ट सेलिंग से, 10,000 रुपए। और मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे बड़ी भीड़ में 1 साल 1.5 साल होने के बावजूद भी 8 से 10,000 रुपए, 7 से 10,000 रुपए नहीं कमा पाते। और हम बात कर रहे हैं यहां पर 1 से 2 महीने में 7 से 10,000 रुपए कमाना, 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में। अरे कितना टाइम लगेगा 25,000 मैच करने में, जब इतना तगड़ा एजुकेशन सिस्टम है, जब अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, जब इतना इजी प्लान है। 2 से 3 महीना ज्यादा लग जाएगा एक नए आदमी को, नहीं लगता, 1 महीने में भी हो सकता है। तो क्या
जनरली जो 1 साल लग जाता था, 1.5 साल लग जाता था, 8 महीने 9 महीने लग जाता था, अब यहां से यहां पर 1 से 2 महीने में आ सकता है, थोड़ा सा सीख करके अगर मेहनत कर दिया तो। हमारे यहां बड़ा सपोर्ट ये है कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ना, हम कंपटीशन में इसलिए जीत जाते हैं, पहले लेवल पर हमें जीत जाते हैं क्योंकि हमारे पास अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ना, अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, हम ट्रेडिशनल के बराबर वाले हैं ना, इसलिए हम जीत जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं आपके प्लान में ये हम कहें प्लान तो बाद में बात करेंगे, पहले प्रोडक्ट पे बात करो, प्रोडक्ट ही बात करो। पहला लेवल तो प्रोडक्ट है। आदमी जब जुड़ते ही सबसे पहले तो प्रोडक्ट खरीदता है, प्लान तो उसके लिए बाद में काम करना शुरू होता है, प्लान तो महीने के लास्ट में काम करेगा ना उसके लिए जब पे आउट देना होगा, लेकिन जुड़ते ही तो प्रोडक्ट खरीदता है। प्रोडक्ट खरीदते ही दिल में दर्द होता है कि आदमी को ओके लाइफ केयर में नहीं होता, अगर कहीं और होता है तो फिर वहां बड़ा पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि रीपर्चेज की हमेशा प्रॉब्लम रहेगी वहां पे, रीपर्चेज की प्रॉब्लम, और रीपर्चेज की प्रॉब्लम तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, पैसिव इनकम पर खतरा है भैया, अगर महंगा प्रोडक्ट है, अगर ट्रेडिशनल के बराबर नहीं है तो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मास का बिजनेस है, क्लास के बिजनेस पे भैया बहुत लिमिटेड है, मास के बिजनेस है। ओके, सो बड़ी इनकम, और 20,000 पर रह गए तो वहां भी बड़ी इनकम। सर घटी ही नहीं, अभी तक तो हम 2 ही लेके पर बात कर रहे हैं, अभी तीसरी चौथी पर हम गए ही नहीं है। 50,000 की मैचिंग पर वहां भी ज्यादा आएगा, सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस ऐड होकर आ जाएगा, सेल्फ परचेस पर 1 लाख वहां भी आएगा। अभी तक तो हम 2 ही लाख की बात कर रहे हैं, अब आते हैं तीसरी चौथी पर। अब मैं इसको कर रहा हूं इरेज। सो अब हम बात करेंगे 3rd एंड 4th लेग की। क्या मिलेगा 3rd एंड 4th लेग पर जाते ही? सबसे पहले 3rd एंड 4th लेग पर पहली चीज तो आपका फ्लैगशिप इंक्रीज हो जाता है। मैं अभी पीछे लिख रखा है मैंने आपके लिए, बताता हूं। अच्छा, पहले तो फ्लैगशिप का क्राइटेरिया समझ लो क्या क्या है, उसके बाद हम फ्लैगशिप के बारे में और समझेंगे। फ्लैगशिप 2% लेने के लिए आपकी 2 लेग में कम से कम 2500 और 5000 बीवी होना चाहिए। अगर 2500 बीवी हो रहा है तो फ्लैगशिप नहीं आएगा। फ्लैगशिप का क्राइटेरिया ही ये है 2% लेने के लिए कि एक लेग में मिनिमम 5000 और 2500 और 5000 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। दूसरा, 4% अगर आपको फ्लैगशिप लेना है तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, 5000, 5000, 2500 ऐसा होना चाहिए। और अगर 6% आपको लेना है तो 5000, 5000, 5000, 2500। यानी कि फॉर्मूला अगर आपको दे दूं समझने के लिए, 1 5 1 2.5 फ्लैगशिप 2%, 2 5 1 2.5 फ्लैगशिप 4%, 3 5 1 2.5 फ्लैगशिप 6%। याद कर लो, 1 5 1 2.5 फ्लैगशिप 2%, 2 5 1 2.5 फ्लैगशिप 4%, 3 5 1 2.5 फ्लैगशिप 6%। यहां पर हम 3rd लेग और 4th लेग पर समझ रहे हैं। अच्छा, फ्लैगशिप का थोड़ा फंडा समझो, थोड़ा एग्जांपल देकर के आपको समझा देता हूं और समझ में आएगा। फ्लैगशिप भी परफॉर्मेंस बोनस की तरह डिफरेंशियल इनकम है। इस डिफरेंशियल इनकम को अच्छे से आपको समझना जरूरी है। इट्स यू 2 लेग, इधर 5K बीवी, इधर 2.5K बीवी, तो हमने नाम ले लिया इनका X। तो X हो गए फ्लैगशिप के लिए एलिजिबल, कितने % के लिए? 2% के लिए एलिजिबल हो गए। ये 2% इधर से लेंगे और 2% इधर से भी लेंगे। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर इन्होंने भी 2 लेग स्टार्ट किया है, काम शुरू किया है, और इनका भी 2.5K और 5K हो जाता है। तो हालांकि इनका टोटल बीवी इधर से 7.5K बीवी आया, बट ये कितने % पे है अभी? ये 2% पे है ना, 2% के लिए है ना, तो 2% इधर से तो लेंगे ये, क्योंकि ये अभी 2% पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये खुद 2% पे पहुंच चुके हैं। हम अगर इनका नाम Y दे दें तो Y 2% पर पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि Y का भी 5000 और 2500 हो गया है। तो Y जब खुद 2% पर है तो इनको डिफरेंशियल नहीं मिलेगा, डिफरेंशियल 0 हो गया ना, तो यहां पर ये 0 हो जाता है, ठीक। लेकिन इस लेग से पूरा फ्लैगशिप मिलेगा 2%। अब यहां पर एक और समझो, X ने अगर तीसरी लेग पर भी काम किया है और तीसरी लेग पर अभी भी नया स्टार्ट ही हुआ है, 500 बीवी का इन्होंने खुद सेल्फ परचेज किया है, तो अब मुझे बताओ ये X कितने % फ्लैगशिप लेने के लिए हकदार है? 2%, 4%, 6%, 2%, 4%, 6%। तीसरी लेग खुलने से ऐसा नहीं है 4% हो जाएगा। 4% लेने के लिए मैंने क्या बोला? 5 5 2.5, तब 4%। क्या 5 5 2.5 हुआ है? नहीं, तो अभी भी 2% पर है। तो अब हम कर लेते हैं इनको 5 5 2.5, हम इनको 5 पर लेके चले जाते हैं,
और इनको हम लेकर के चले जाते हैं ढाई पर, यानी कि अब x 4% के लिए एलिजिबल हो गया है, क्योंकि 5 5 ढाई और 5 5 ढाई तो हो रहा है ना, 5 से तो ऊपर ही है, तो इधर 5 इधर ढाई, मतलब अब ये 4% पे है और ये 5 पर है। तो हम मान लेते हैं इधर इन्होंने जो है चलो इनका हम अभी नहीं लेते हैं ऐसे, इस तरीके से इधर इन्होंने खोल रखा है 2, तो ये खुद भी 2% पर हैं, तो इनसे डिफरेंशियल अभी कुछ आएगा, इनको डिफरेंशियल कुछ आएगा। अब यहां से 2% आएगा। यस, अच्छा खुद तो ये 4% पे है, ये कितने पे है? फ्लैगशिप की बात कर रहा हूं, ओनली फ्लैगशिप, ये किसी फ्लैगशिप पर नहीं है, इनको अभी कुछ मिलने का नहीं, क्योंकि 2500 5,000 रुपये पहला 2% मिलेगा, तो इधर से भैया पूरा 4% आएगा। 5,000 बीवी का पूरा 4% सिर्फ फ्लैगशिप उठाएंगे और इधर 2,500, तो इधर से कितना से इधर भी पूरा 4%। कल को मान लो 5 5 2.5 इन्होंने कर दिया, तो इधर से तो 2% आ रहा है क्योंकि, लेकिन ये भैया कहां पर पहुंच गए? ये भैया खुद पहुंच गए 4% पर, तो इस वाली लेग से अब 0% हो जाएगा, क्योंकि 4 हो गए ना, हाँ, लेकिन इधर से पूरा 4 मिलेगा और इधर से 2 मिलेगा। खेल समझ रहे हो? अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर फ्लैगशिप तो बड़ी गड़बड़ इनकम है? 6% भी समझा देता हूं पहले, तब बताऊंगा गड़बड़ है कि सही है। बड़ी मजेदार इनकम है ये, बहुत मजेदार इनकम है, बहुत। ये 5K और ये 2.5K। अब चचा जी, ये जो एक्स चचा हैं, ये चले गए हैं 6% पर, अब ये 6% पर चले गए हैं। यही स्ट्रक्चर अगर है, अगर ये 4% पर हैं तो यहां से ये 2% तो लेंगे, और ये 2% पर हैं तो यहां से अब ये 4% लेंगे, ठीक है। और हम मान लेते हैं इनकी तरक्की हो गई है, और ये भाई साहब जो है 4 लेग इन्होंने ओपन कर दिए हैं, और इनका स्ट्रक्चर ऐसे ही चल रहा है 5 5 2.5 पे। तो ये खुद कितने पर पहुंच गए हैं? ये पहुंच गए हैं 6% पर। तो 6 और 6, इस लेग से इनको आएगा 0%। वीडियो दोबारा देखना, पॉज प्ले करने की पूरी आजादी है आपको, समझ में आ जाएगा। वो बच्चों की तरह मैं समझाता हूं, बहुत आसान, 4th क्लास का बच्चा इसको समझ जाएगा, बस थोड़ा सा टेंशन दे देना। और इधर से पूरा 6%, 2,500 बीवी का पूरा 6%, सिर्फ फ्लैगशिप, बाकी तो अलग से अलग इनकम है। अब आप कहोगे कि ये आदमी बहुत बदमाश, इस आदमी ने मेरा, यानी कि मैं आपको नाम दे देता हूं, इट्स यू, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपका 6% फ्लैगशिप खा गया ये आदमी। ये आपका डाउनलाइन टीम अच्छा नहीं है, 6% खा गया ये आदमी। 6% खाने के लिए, लेकिन इसने किया क्या? 6% खाने के लिए इसने 5 5 5 और 2.5 किया, 3 लेग में 5 5 5 और 2.5 किया। कितना बीवी इसने किया? सर कोई अगर फ्लैगशिप आपका खाया है ना, आपकी किसी डाउनलाइन टीम ने, तो बदले में 17,500 बीवी दिया उसने, 17,500 बीवी। अब बताओ, फ्लैगशिप चाहिए 6%, 4%, 2% या 17,500 बीवी चाहिए? और 17,500 बीवी चले गया तो मतलब वो 25,000 के करीब है। 25,000 अगर नहीं गया होगा तो समझ लो धंधा मैचिंग 2 लेग में बिजनेस कितना चला जाएगा। तो कोई भी आदमी चाहेगा ओके लाइफ केयर में मेरा कौन सा डाउनलाइन है जो मेरा फ्लैगशिप खा ले, अरे प्लीज तू खा लेना मेरा फ्लैगशिप, तू खा लेना मेरा फ्लैगशिप, चाहेगा ऐसा। क्यों? फ्लैगशिप खाएगा तभी तो 17,500 बीवी देगा, तभी तो 17,500 का बीवी अपलाइन के पास पहुंचेगा। और अगर नहीं किया उसने फ्लैगशिप, अगर वो अपना नहीं लिया तो अपलाइन को देगा। विन विन सिचुएशन, दोनों विन विन सिचुएशन। मजेदार इनकम है ना फ्लैगशिप, बहुत मजेदार इनकम है, बहुत मोटी इनकम है। अगर डाउनलाइन टीम ने फ्लैगशिप पर काम नहीं किया तो अपलाइन को मोटी फ्लैगशिप चली जाएगी, और अगर डाउनलाइन टीम ने काम कर लिया तो मैचिंग की मोटी इनकम चली जाएगी। मतलब अपलाइन के तो दोनों केस में बल्ले बल्ले बल्ले। चलो अब अगली इनकम पर बात करता हूं। अब आगे बात करते हैं सुपर फ्लैगशिप और मेगा फ्लैगशिप पर। सुपर फ्लैगशिप 3rd लेग पर वो था ना। अच्छा, इस प्लान वीडियो में मैंने सुपर एक्टिव, कार फंड, इन सब किसी चीजों पर बात नहीं किया।
आप अगर चाहते हो अपडेटेड एक और प्लान बता दूं मैं, जिसमें सब कुछ तकरीबन 1.5-2 घंटे का बन जाएगा, क्योंकि डिटेल में मैं एक एक चीज समझाऊंगा ना। मैं नए आदमी को प्लान देता हूं तो 15 मिनट में खत्म कर देता हूं, क्योंकि हमारा प्लान इतना सिंपल है। हमारा प्लान समझना आसान है, समझाना आसान है और नोट बनाना आसान है। क्योंकि जब प्लान आसान होता है ना समझना और समझाना, तो प्लान प्रेजेंटर की संख्या बढ़ जाती है, और प्लान प्रेजेंटर की संख्या बढ़ गई तो डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक प्रिंसिपल है, आपकी टीम में जितने ज्यादा प्लान प्रेजेंटर उतना ज्यादा पैसा बनाओगे आप, क्योंकि उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी, उतना ज्यादा बिजनेस आएगा। यस, अब हम डायरेक्ट बात करते हैं सुपर फ्लैगशिप और मेगा फ्लैगशिप पर, क्योंकि 2 लाख जो 86% डिस्ट्रीब्यूशन था उसका हमने पुराने जैसा ही है, बस हाउस फंड में 1.5% एक्स्ट्रा है। $50K मिनिमम $50K होना चाहिए अगर आपको सुपर फ्लैगशिप लेना है तो। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सुपर फ्लैगशिप इनकम। ये कितना था? कंपनी के टोटल बीवी टर्नओवर का 5% बांटा जाएगा सुपर फ्लैगशिप अचीवर्स के बीच में। तो ये आपके लिए यहां पर 1 पॉइंट ऑफ सुपर फ्लैगशिप बन जाता है, 1 पॉइंट। इसी को अगर बढ़ा के आप 1 लाख और 20K कर देते हो तो ये 2 पॉइंट ऑफ सुपर फ्लैगशिप बन जाता है। ये 5%, ये जो फर्स्ट महीने का पे आउट आया है, आपको मैं वीडियो में बताऊंगा नहीं, लेकिन ये इतनी बड़ी इनकम है, इतनी बड़ी इनकम है, इतनी बड़ी इनकम है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को 2-2 साल लग जाते हैं, 2.5 साल लग जाते हैं वो इनकम कमाने में, जो सिर्फ इस 5% की वैल्यू है। इस सिर्फ 5% की इतनी मोटी वैल्यू है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का टोटल पे आउट 2-2 साल डायरेक्ट सेलिंग में, बाकी इंडस्ट्रीज में 2-2 साल लग जाता है। इतनी मोटी पॉइंट वैल्यू, इतना मोटा है ये। तो 3rd और 4th पर काम किया तो भैया थोड़ा सा बिजनेस दे करके ये साइड में मात्र 10,000 एक पॉइंट मिल गया। और एक पॉइंट की वैल्यू इतनी, 2-2 साल कमाने के बाद जो इनकम आती है वो उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। 2 पॉइंट समझ गए। और अगर इसको हमने 1.5 और 30 कर दिया तो 3 पॉइंट। अब जरा समझो, अगर इस 10,000 को, कुछ लोग कहेंगे अड़ियल लोग, टेढ़े लोग, माफी चाहूंगा, कड़वे हुए थे, नहीं तीसरी लेग नहीं खुलवानी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को परेशान कर दिया, खामखा कंपनी ने अपने फायदे के लिए परेशान कर दिया। मैं कहता हूं 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के इतनी मोटी इनकम दे रही है, कंपनी ने अपने फायदे के लिए परेशान किया है। चलो मान लो आप 2 ही लेग में काम करो, इसको हटाओ, इस 2 को 5 ऐड कर दो, 5K प्लस कर दो 5K, कितनी इनकम बढ़ा लोगे आप? कितनी इनकम बढ़ा लोगे? 500 रुपया। लेकिन अगर इधर कर दिया 10, बहुत मोटी इनकम है, बहुत मोटी, समझ गए ना? ये आता है ऐसा सुपर फ्लैगशिप। लेकिन अब मेगा फ्लैगशिप कैसे आएगा? मेगा फ्लैगशिप ऐसा आएगा, 50, 10 और 20। अगर ऐसा होता है तो 1 पॉइंट ऑफ मेगा फ्लैगशिप। और मेगा फ्लैगशिप की जो पॉइंट वैल्यू आ रही है, लोगों को कमाने में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, टोटल पे आउट जो सिर्फ इस 1 पॉइंट की वैल्यू आई। अच्छा, यहां पर सुपर फ्लैगशिप भी 5% आएगा और मेगा फ्लैगशिप भी 5% आएगा। और यहां पे अच्छा, आप मुझे आपसे सवाल पूछता हूं, इस केस में कितने सुपर फ्लैगशिप पॉइंट और कितने मेगा फ्लैगशिप पॉइंट, आप बताओ। आप कहोगे सर आपके बताए अनुसार तो एक सुपर फ्लैगशिप पॉइंट होना चाहिए और एक मेगा फ्लैगशिप। ना, 2 सुपर फ्लैगशिप और 1 मेगा फ्लैगशिप। कट कर दो है? क्यों? एक 20 होगा तो 2 मिलेगा। अच्छा सॉरी, 1 20 होगा। कट करना भाई देवांश, ये गलत बोल दिया मैंने, 1 20 होगा तब। हाँ, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यहां पर कितने सुपर फ्लैगशिप और कितने मेगा फ्लैगशिप? 1 सुपर फ्लैगशिप और 1 मेगा फ्लैगशिप पॉइंट आपको मिलने वाला है, जिसकी वैल्यू तो मत पूछो। लेकिन अगर 1 लाख
1 लाख हो जाता है, और इधर 10-20 ही छोड़ा है आपने, छोटा सा पीनट छोड़ा है। लेकिन उस केस में आपको SF सुपर फ्लैगशिप 2 पॉइंट हो जाता है, और मेगा फ्लैगशिप MF 1 पॉइंट। मतलब मैं क्या बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, 1 साल लग जाता है टोटल पे आउट बनाने में, उतना सिर्फ इसके अकेले 1 पॉइंट की वैल्यू है, और यहां इस केस में 2 पॉइंट बनेगा, 2 पॉइंट। क्यों? 50-50-10 पर 1 है, यहां 1-1 इधर का भी कैलकुलेट होगा। सोचो प्लान की ब्यूटी कितनी, इधर की भी। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? कंफ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे मुझसे समझा दूंगा मैं, बहुत आसान है वैसे, दोबारा वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा। 1-1 और समझा देता हूं और क्लियर कर देता हूं। दो लाख और 2 लाख, और मैं इधर लूं 20 और 40। अब मुझे बताओ कितने सुपर फ्लैगशिप और कितने मेगा फ्लैगशिप? 50-50 के कॉम्बिनेशन में है, 50-50-10 एक सुपर फ्लैगशिप, 50-50-10-20 एक मेगा फ्लैगशिप। 2 लाख 2 लाख, 50-50 का कितना कॉम्बिनेशन बना? 50-50 का 4 कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन क्या इधर 4 बन रहा है क्या? ना, इधर नहीं। 10-10 इधर 2 बन रहा है। तो नाउ इस केस में आप देखो क्या बनेगा, 2 लाख 2 लाख, 50-50 का मल्टीपल तो 4 हो गया, तो यानी कि सुप और इधर 40 है, इसको कैलकुलेट कर लो। अच्छा यहाँ ऐसा मत समझना कि तीसरे में ही 20 होना चाहिए, चौथे में ही, ना, ये तीसरे में दूसरे में हो सकता है, बस कॉम्बिनेशन ये बने। इस केस में SF सुपर फ्लैगशिप पॉइंट आपको 4 पॉइंट बन जाएगा, और मेगा फ्लैगशिप MF 2 पॉइंट बन जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं बहुत मोटी इनकम है, बहुत मोटी इनकम। यानी कि इस 2 इनकम के आने की वजह से ना ओके लाइफ केयर में ऐसा तहलका मचा है। ये समझ लो कि इंडस्ट्री में नामी गिरामी टॉप 10 कंपनियों में 10 लाख का बिजनेस देने पे जितना पे आउट बनता था, ओके लाइफ केयर में अब 2.5 लाख 3 लाख के बिजनेस पे उतना पे आउट बन रहा है। शायद उससे भी अगर कम मैं कहूं कि 1 लाख 1.5 लाख में उतना पे आउट बन रहा है, तो शायद गलत नहीं है। मतलब मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग, स्टेबल पुरानी डायरेक्ट सेलिंग में 10 लाख 12 लाख के बिजनेस पर जितना पे आउट बनता है, ओके लाइफ केयर में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पर उतना पे आउट बन रहा है। मैंने कहा ना, ओके लाइफ केयर पहले भी, मतलब हम पहले भी बेहतर थे, और अब हम खुद से बेहतर हैं। सो ये थी टोटल इनकम। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।